नमस्कार, जय हिंद साथियों। आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, हमें जो मॉडल पेपर सोल्व कर रहे थे आपके BSTC और साथ साथ दोस्तों आपके PTT एग्ज़ाम के लिए, उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए मेरे भाई आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ चुका है। ले बाबा का नाम और दोस्तों कर देंगे काम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी पहले स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो साथियों, काली काली, अरे मैंने आपको बताता आ रहा हूँ शुरू तेरे कि काली काली तेरी आँखियाँ और काली काली तेरे नैन और हाथ में पहले तेरे चूड़ियाँ और क्या कह दो तेरे बारी में सैन। ठीक है, तो भाई साहब इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा काली चूड़ियाँ। क्या होगा दोस्तों? अरे काली चूड़ियाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों। वेरी गुड गुड जी। ऐतरा पढ़ाओ तो याद न हो जाए भाई साहब, ऐतरे पढ़ाऊंगा बस हम बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज अपने चैनल क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो, वीडियो कर दो शेयर, वीडियो जल्दी कर दो भाई साहब वायरल। ठीक है, बहुत ही जल्द, बहुत जल्द थारे लिए मैराथन लेकर आऊँ, बहुत जल्द। मतलब सारा क्वेश्चन पढ़ाने वालों भाई साहब, सारा मैथ भी पढ़ाऊंगा, जो आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड आती है वो भी पढ़ाऊंगा, आपके लिए रीजनिंग पढ़ाऊंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करना है यार। ठीक है, आपकी देखो यहाँ पर कालीबंगा का पहला शाब्दिक अर्थ मैंने आपको बता दिया। ये RS प्री में पूछा गया है 1996 में। ठीक है, 1996 में पूछा गया है भाई साहब। एग्जामिनर जो है वो आपसे पूछ लेगा कि जल्दी बताओ भाई काली काली। मैंने आपको शुरू से कहता आ रहा हूँ कि काली काली तेरे नैन और काली काली क्या तेरी काली काली या क्या, और हाथों में पहले तेने काली काली चूड़िया। वाह वाह गुरुजी वाह वाह, बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्रोफेसर अमलानंद घोष ने किस वर्ष राजस्थान में कालीबंगा स्थल की पुण्य खोज की थी? अरे भाई साहब मैंने आपको बताया था 1950 से 1953, 1950 से 1953। तो देखो 1951 आ रहा है, 1951 नहीं है सर, 1952 है भाई साहब। टेक दो 1952, टेक दो रे 1952 टेक दो। अरे ये क्वेश्चन कॉन्स्टेबल 2022 में पूछ लियो गयो से है ना, दोबारा मत याद करवाइयो। ठीक है, दोबारा मत छोड़ियो ना आने वाला क्वेश्चन को, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन सर, जल्दी याद कर लो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आगो से कि निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल पर घरों की अंडाकार कुएं मिले हैं? भाई साहब अंडाकार कुएं मिले हैं कहाँ पर? कि यहाँ पर क्या मिले हैं दोस्तों? अंडाकार कुएं मिले हैं। पूरा स्थल घरों से दोस्तों अंडाकार कुएं। अरे अंडाकार कुएं, अग्नि वेदिकाएं, दो साक्ष्य के नाम खेती के जुते हुए कहाँ से मिलते हैं? अरे जल्दी बताओ भाई साहब। काली काली तेरी अखियाँ और काली काली नैन दोस्तों हो जाएगा इसका काली काली बंगा। क्या होगा रे? काली बंगा इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से काली बंगा फसल किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए थे? अरे मैंने आपको बताया था गेहूं और जो क्या बताया था रे? अरे मैंने बता दिया रे, कितनी बार बताया मैंने आपको। क्या बताया गुरुजी? मैंने बताया आपका कि कालीबंगा में अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई थी, तो मैंने भूख लाग रही थी और मैं लेकर आयो गेहूँ और जो पाड़ के कि मैं तो भूंद के खाऊंगा। क्या खाऊंगा? भूंद के खाऊंगा। तो भाई साहब तो क्या प्राप्त हुआ था आपके वहाँ पर यह प्राप्त हुआ था कि दोस्तों जौ और गेहूँ कहाँ है रे? अरे देखो गेहूँ देख रहे हैं आपको, चावल भी कोन्या, सोयाबीन भी कोन्या, रागी भी कोन्या। तो कैसे जोश से टेक दो भाई, टेक दो, आँख मीच कर टेक दो रे, टेक दो भाई। नेक्स्ट है कि कालीबंगा से हड़प्पा से पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान के किस स्थान पर प्राप्त हुए थे रे? अरे भाई साहब जो कालीबंगा से प्राप्त हुआ था वही आपके पड़ोसी देश पाकिस्तान से प्राप्त हुआ था। जल्दी बताओ भाई क्या होगा? अरे जल्दी बताओ रे, कोड दीजिए। इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्या होगा? राइट आंसर होगा। इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। इस प्रकार से या कैसे सर कोई ट्रिक है? अरे भाई साहब ट्रिक ना है, बहुत तगड़ा ट्रिक है, बहुत कसूता वाला ट्रिक है। क्या है गुरुजी? जल्दी बता दो, दिमाग खराब हो रहा है। जल्दी बताओ साथियों क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर? देखो इस प्रकार से याद कर सकते हो कि कोड दे। अरे कोड दे जी। मैंने आपको क्या बताया था? विराट कोहली का कोड है, बहुत ही सुथरा है। तो यानी कि जो विराट आपकी सभ्यताएं है, ये विराट जो क्षेत्र है, विराट वाला क्षेत्र है, ये कहाँ पर पड़ता है? ये आपके कोटपुतली भैरव के अंतर्गत आता है। तो भाई साहब इस प्रकार से याद कर सकते हो कि विराट कोट दे जी, विराट मांगा कोट किसता है? पाकिस्तान तय ना बने थे विराट की। भाई साहब अब बात आगे गणेश्वर, ले बाबा गणेश का नाम और इसमें कौन कौन क्वेश्चन आए हैं उनके कर देंगे अपन काम। जय बाबा की। ठीक है,
आपका पहला क्वेश्चन ये आया है कि निम्न में से किस धातु को भारत की सभी ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है। भाई साहब ताम्र युगीन सभ्यता वाला क्वेश्चन ना पूछे, मेरा मन नहीं करता है। अरे मेरा मन करता है, अरे छोरे याद कर लो, अरे छोरे पढ़ लो। ये है दोस्तों, ये देखो आपकी सेकंड ग्रेड में आसूस है तो आपके आ जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा जय बाबा गणेश की गणेश्वर सभ्यता। क्या हो दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता। ठीक है, क्या है दोस्तों कि किस सभ्यता में भारत की सभी ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है। तो ताम्र युगीन सभ्यता, अरे ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कौन है, गणेश्वर है। अरे बाबा गणेश है, कौन है, इस प्रकार से याद कर सकते हो कि तांबा तांबा, अरे तांबा का नाम लेते ही बाबा गणेश आना चाहिए मन में कि भाई साहब तांबा का नाम तो गणेश्वर, तांबा का नाम तो गणेश बाबा की जय हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रही हो है, नेक्स्ट क्वेश्चन यह पूछ लिया गुरु जी कि बात यूं है कतई तेरे जैसी बात है कि राजस्थान में ताम्र युगीन सभ्यता का प्रारंभिक केंद्र किसे माना जाता है। अरे भाई साहब राजस्थान में ताम्र युगीन सभ्यता का प्रारंभिक केंद्र किसे माना जाता है। अरे जल्दी बता दो भाई साहब। तो ताम्र युगीन केंद्र का प्रारंभिक सभ्यता के जो बाबा गणेश का नाम ढा दो, जय बाबा गणेश्वर की, जय बाबा गणेश की। तो गणेश्वर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या होगा राइट आंसर, प्रारंभिक तब देखो 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 किस प्रकार से याद करना है। देखो जब आपकी शादी होती है या फिर घर में कोई भी बड़ा फंक्शन होता है तो उसमें सबसे पहले आपको किसे याद करते हो। अरे किसे याद करते हो सबसे पहले, बाबा गणेश को। किसे करते हो, बाबा गणेश को करते हो। तो ताम्र युगीन जननी कौन है, गणेश्वर है। तो प्रारंभिक केंद्र कौन है, गणेश्वर है। याद कर लेना रे, मैं आपको प्रारंभिक कौन पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको बहुत तगड़े तरीके से पढ़ा रहा हूँ। इस प्रकार से कोई भी नहीं पढ़ाता, मैं आपको याद करवा रहा हूँ। मैं पढ़ा नहीं रहा आपको, मैं आपको याद करने की टेक्निक बता रहा हूँ कि भाई साहब इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। अरे आप देखो, अगर तुम साथ दो तो और बात है, तुम साथ दो तो और बात है, लठ गाड़ देंगे। क्या बात करते हो यार तुम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि निम्न में की कांतली नदी पर स्थित है। अरे दे साहब देखो कालीबंगा, अरे कालीबंगा कौन सी नदी पर थी, काली काली घग्गर, काली काली घग्गर नदी, काली काली घग्गर नदी किनारे थी। लेकिन साथियों गणेश बाबा का कौन सी नदी में नहाया करे। भाई साहब जल्दी बताओ रे, गणेश बाबा की जय हो। जल्दी बताओ साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ पर देखो देखो क्या है कि किस सभ्यता की कातली नदी पर स्थित है। देखो कातली नदी गणेश्वर, गणेश बाबा क्या रहे, गणेश्वर सभ्यता क्या रहे, कातली नदी पर स्थित है। कातली काट देंगे बीच में तो फेंट देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हो, कातली नदी यानी गणेश्वर बाबा की जय हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र संची के नाम से भी जाना जाता है। ताम्र युगीन की जननी कौन है, गणेश्वर है। तांबा का नाम आ जाते आपके मन में आना चाहिए कि भाई साहब गणेश्वर के अलावा और कोई भी नहीं है। ठीक है, गणेश्वर बाबा की जय हो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं आपकी क्या सर, बात तो बहुत बात वाली है। बात यूँ है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना करो तो दोस्तों मेरा मूड खराब हो जाएगा, जल्दी कर ले। देखो यार मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए भाई साहब क्वेश्चन ढूंढ कर लेकर आ रहा हूँ और आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना कर रहा तो खराब काम हो जाएगी, जल्दी कर ले यार। हाँ, किस सभ्यता में मकान एवं बस्तियाँ बनाने के में ईंटों का प्रयोग नहीं होता है। अरे जल्दी बताओ। अरे भाई साहब कालीबंगा में हुआ था ना सर, हुआ था, बिल्कुल सही है। क्योंकि उसमें क्या थे, उसमें तेरे काले काले नैन और मैं हो गया दिल का चैन। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका गणेश बाबा बैठा है और गणेश बाबा को किसी जरूरत है रे। अरे गणेश बाबा को जरूरत है कि ईंटों की, नहीं अरे खुद परमेश्वर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए होगा, गणेश बाबा की जय हो। क्या पूछा है, किस सभ्यता में मकान एवं बस्तियों बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं होता है। तो गणेश बाबा राइट कर लेना कि सर गणेश बाबा में नहीं होता है। और देखो किस में आ चुका है आपका, सीईटी में आ चुका है रे, 10+2 में आ चुका है ये। ठीक है, और दोस्तों लगातार 2 बार क्वेश्चन आया, प्रयोगशाला भूगोल में आया है, ये आपका सहायक भर्ती है आपकी 2022 में आया हुआ है। तो जहाँ पर मकान और बस्तियों बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं होता है। अरे ईंटों का प्रयोग नहीं होता है, कौन से नहीं होता, ये आपके गणेश बाबा में नहीं होता है, क्योंकि गणेश बाबा खुद एक देवता है। ठीक है, याद कर लेना, इस प्रकार से मैं आपको याद करवा रहा हूँ। नेक्स्ट क्या रे, गणेश्वर सभ्यता संस्कृत की महत्वपूर्ण स्थल है। जल्दी बताओ भाई साहब। स्कूल व्याख्याता जी के 2022 के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। जल्दी बताओ रे सारे बालक, जल्दी बताओ भाई साहब। ताम्र युगीन, मैंने आपको क्या कहा था रे, ताम्र युगीन। अरे तांबा का नाम आता है आपके माइंड में आना चाहिए कि सर गणेश बाबा के कितना बात चल रही है, तो गणेश बाबा चल रही है, तांबा कर दो ना, ठक है, ये ले दो, 1 नंबर को क्या को राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि गणेश्वर से प्राप्त मर्त भांड किस प्रकार के थे।
थे। अरे अरे किस प्रकार के हैं भाई साहब, वो तो गैर एक मर्तबांड है। कौन से हैं? गैर गैर मर्भांड। गैर कौन से गैर? मेरे नहीं है, गैर है, पराये है। ठीक है, याद कर लेना, याद कर लेना, मैंने करवा भी दिया आपको। ठीक है, गणेश्वर के टीले मुख्य रूप से संबंधित हैं। तो गणेश्वर के टीले जो कहाँ से संबंधित? अरे भाई साहब, गणेश्वर का नाम आते तांबा डीक दैन हमने। तांबा कितने भी दिख जाए तो ठाक कर लठ देर दी मार दो। ले भाई साहब तांबा, ले भाई साहब तांबर युगीन संस्कृति से। रे किस है? तांबर युगीन संस्कृति से। ठीक से, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसके द्वारा, किसके निर्देशक में हुआ था? गणेश्वर कालीबंगा का, तो कालीबंगा आनंद आ गया था। अमलानंद घोष, अमलानंद घोष, आनंद घोष, आनंद ही आगे थे, इसको आनंद आगे थे इस सभ्यता की खोज करते थे। और कालीबंगा की जो सभ्यता की खोज 1952 में, 1952 से 1963 में मध्य हुई थी। ठीक है, बात याद कर लेना। लेकिन साथियों, गणेश बाबा पूछ लिया आपसे, तो गणेश बाबा की जो खोज है, ये गणेश सभ्यता की जो खोज है, इसका उत्खनन कौन और